स्वागत है आप सभी को हमारे इस माइंड ऑफ बुद्धा चैनल में। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि मन को शांत करने की 4 आदतें क्या क्या है। तो चलिए बताते हैं। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, लेकिन उसका मन जाने कौन सी उलझनों में उस समय उलझा हुआ था कि खुद ही बड़बड़ाते हुए चल रहा था। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखने के बजाय वो अपने आप में कैसे खो गया। आदमी के चेहरे की सभी भावों को मंगतोषण ने देखते ही समझ लिया और आदमी को कहने लगे, आखिर तुम खोए हुए ऐसे क्यों हो कि तुम सुबह के उन सुंदर नज़ारों को देखकर आनंद तक नहीं ले पा रहे, जिन्हें देखने के लिए ना जाने कितने लोग कितना ही पैसा खर्च करके यहाँ तक आते हैं और इन नज़ारों को देखते हैं। तुम यहाँ होने के बावजूद भी यहाँ नहीं हो। तुम्हारा शरीर कहीं और है और तुम्हारा मन किसी और काम में व्यस्त है। ऐसे तो तुम अपनी जिंदगी के इन अनमोल पल को यूं ही गवा दोगे। आदमी कहते हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं सिर्फ अपने कुछ कामों में उलझ गया था। मेरे दिमाग में लगातार कामों को लेकर चिंता बनी हुई थी और फिर मन में तरह तरह की बातें आने लगी। मैं शायद उन्हीं में उलझ गया था। आप सही कहते हैं, मेरे सामने कितने ही सुंदर नज़ारे हैं और मैं अपनी उलझनों में ही उलझा रह गया। गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें शुरुआत से ही देख रहा हूँ। तुम्हारा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। तुम एक काम को कार्य हुए ही दूसरे काम के बारे में सोचने लगते हो और परेशान रहते हो। आदमी कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ऐसी समस्या हमेशा ही रही है। मेरा मन हमेशा भागता रहता है। ऐसा नहीं है कि मन अशांत है, लेकिन एक जगह लगता ही नहीं। कभी मैं ध्यान भी लगाने बैठता हूँ तो मेरा मन न जाने कितनी जगह चक्कर लगाकर आता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी कहते हैं, ये तो सभी के साथ होता है। इंसान का मन कभी भी शांत नहीं रहता, इसलिए तुम्हें बुद्ध के बताए हुए ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो तुम्हारे मन को शांत रखेंगे। लेकिन तुम्हें इन 4 आदतों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तुम्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम्हें उसकी वजह ढूंढनी होगी। मन अशांत होने के भी कई कारण होते हैं, जैसे कि कभी कभी हम दूसरों के बारे में सिर्फ नकारात्मक ढूंढने में ही इतने खो जाते हैं कि हमारा मन दिन रात उन्हीं के बारे में सोचना रहता है। उनके अंदर कमियां ढूंढना हमारे लिए सबसे पहला काम बन जाता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद को ही थकाते रहते हैं। हमारा मन इसी में विचलित रहता है कि किसी ने हमें आखिर ऐसा क्यों बोल दिया। आज हमें देखकर लोगों के मन में आ रहा होगा कि कहीं कोई मुझे नीचा तो नहीं दिखा रहा है। अगर उसने मुझे 2 पल के लिए देखा है तो उसके मन में मेरे लिए क्या विचार आ रहे होंगे। इस तरह की भावनाओं को मन से हटाना होगा और सिर्फ सकारात्मक की ओर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस तरह की नकारात्मक विचार हमारे मन को बांध लेते हैं और हमारा मन कहीं भी नहीं लग पाता है। इसके अलावा तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोचना बंद करना होगा। तो मकसद करके अपने काम में उलझे रहते हो, रिश्तेदारों के सामने खड़े रहते हो और ऐसे में तुम सोचते हो कि कहीं लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे। अगर तुम अपने मन की बात उनके सामने रखोगे या फिर कोई अधूरा काम करके अपने मालिक के पास जाओगे तो कहीं वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना सोचने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी बात का बुरा मतलब निकालने और तुम्हें गलत समझने लगे। अगर तुम यही सोचोगे तो हमेशा तुम खुद को परेशान करते रहोगे। इसलिए ये चिंता छोड़नी होगी कि तुम्हारे बारे में लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा तुम तीसरी खास बात का हमेशा ध्यान रखना कि सभी के पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, हफ्ते में सिर्फ 7 दिन होते हैं और साल में सिर्फ 365 दिन होते हैं। किसी को पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी कितनी लंबी चलने वाली है या फिर कितनी काम रहने वाली है। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि जो समय बीत गया है वो उनके पास कितना कीमती समय था और उन्होंने उसे किन कामों में सिर्फ यही गवा दिया। इसलिए समय की अहमियत समझो और अपने समय को सिर्फ अच्छे कामों में, अच्छे विचारों को देने में लगाओ। समय को यूं ही यहाँ वहाँ गवाह देना बंद करो। इसीलिए हर एक पल को जी भर के जीना सीखो, क्योंकि अगर ये पल तुम्हारे हाथ से निकला यह दोबारा लौटकर नहीं आएगा। जिस तरह से यहाँ होने के बावजूद यहाँ नहीं थे और तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा था,
तुमने इस पल को अपनी जिंदगी में व्यर्थ ही गवा दिया। और अब मैं तुम्हें बुद्धा का बताया हुआ चौथा सबसे अहम नियम बताता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत रख सकता है। अपनी तुलना किसी से कभी मत करना। हर इंसान अलग होता है। जब अपने ही हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग होती है और अलग तरह से काम करती है, जब अपने ही शरीर की दोनों आंखें एक दूसरे के समान बराबर नहीं होती है, तो फिर तुम कैसे अपनी तुलना किसी और से करने लग जाते हो। ये बड़ी वजह है जब तुम अपने आप को लोगों से अलग करते हुए नीचा दिखाने लगते हो और फिर तुम्हारा मन तुलना करते हुए बेचैन रहता है। इसीलिए अगर अपनी तुलना करनी है तो सिर्फ अपने साथ करो। हर एक दिन अपने आप को आगे बढ़ाओ और हर एक दिन तुम भी आगे बढ़ो। फिर आदमी कहता है, गुरुजी आपने जो कहा वो पूरी तरह से सही था, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। इसके अलावा भी हम अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम्हें बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए उनका पालन करना होगा। जैसे कि अपने विचारों से दूर ना भागो। अच्छे हो या बुरे विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब ये नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते, बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान ना हो और उसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान ना दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकल पाएंगे, बल्कि ऐसे ही आपको और परेशान करेंगे। इसके अलावा व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका दिमाग तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपने शरीर और दिमाग को तनाव मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे तो योगा भी कर सकते हैं। ये अपने मन पसंद का कोई खेल भी सकते हैं। इससे मन शांत होता है और साथ ही अपने आप को व्यस्त रखें। वो बात तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद के लिए एक दिनचर्या बनाएं और उसे रोज ही अपनाएं। साथ ही मन की बातों को लिखना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी जगह उन्हें उतरना, यानी कि अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और इसे आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना ले और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। और इसके अलावा किसी शांत वातावरण में बैठे और गहरी सांस लेकर ध्यान करने की कोशिश करें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। ये एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ रोज करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। ये विचार छोड़ दीजिए, बस कुछ दिन ऐसा करके देखिए। आपका मन भी इधर उधर भागने की बजाय आपके वश में रहेगा और आप इस दुनिया का सही तरह से आनंद ले पाएंगे।